अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके दीन मतीन का काम इखलास के साथ करने की तौफीक अता फ़रमाए। हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम का एक बड़ा अहम पैगाम लेकर आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। देखें, अल्लाह ताला ने इस मुआशरे के अंदर औरत को बड़ा मकाम अता फ़रमाया। इस मुआशरे के अंदर औरत को रब ने बड़ी शानें अता फ़रमाई। लेकिन अगर यही औरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ख़िलाफ़ चलने वाली बन जाए, अगर यही घर की बीवी, घर की बेटी, घर की बहू, माँ, बहन हजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत की खिलाफ वर्जी शुरू कर दे, तो फिर कुरान और हदीस के अंदर बड़े सख्त अज़ाबात भी बयान किए गए हैं। आज यही औरत एक मुआशरे को संवारने वाली है। अब औरत को रब ने बड़ी शान अता की, बड़े कमाल अता किए, रब ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा। लेकिन जो अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात मर्दो औरत के ऊपर लाजिम है, उनको बजा लाना हर बंदे पर लाजिम है। जो काम नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शरीयत के अंदर बयान फरमाए, उन पर अमल करना हम सब के लिए लाजिम है। अब नमाज का हुक्म है, पता जी नमाज फ़र्ज़ है, इसके पढ़े बगैर हमारा गुजारा नहीं। फुकाहा फरमाते हैं जो जानबूझ के एक नमाज छोड़ देता है ना, उसका तो नाम ही जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाता है। इसी तरह माँ बाप की खिदमत करना लाजम है, कुरान पाक की तिलावत करना लाजम है, ज़कात शरी अदा करना लाजिम है, रमज़ान के रोज़े रखना लाजिम है। जितने भी अहकामात कुरान और सुन्नत में बयान किए गए, उनमें एक हुक्म औरत के लिए जो ख़ास तौर पे बयान हुआ, वो ये है कि ये औरत शरई पर्दा करे। पर्दे की अहमियत क्या है? आज तो अल्लाह ताला माफ़ करे, पुरफितन दौर है, मुआशरे में नित नए जुर्म जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो बाज़ बंदे तो यहाँ तक कहने पे मजबूर होते हैं, जी पर्दा जो है वो जारी नहीं होना चाहिए, पर्दा तो दिल का होता है, हर एक की आंखों में हया होती है। लेकिन काश हम सरकार इस्लाम के दीन को समझने वाले बन जाते, काश हम रब के कुरान का मुताला करने वाले बनते। अल्लाह ताला की ज़ात ने पर्दे के मुतल्लक 22वां पारा सूरह अहज़ाब की आयत के अंदर इस बात को, आयत नंबर 33 के अंदर इस बात को बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीबियों को, अपनी बेटियों को और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दें। क्या हुक्म दें? कि वो अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पे डाले रखें। मकसद क्या? कि वो शरी पर्दा करें, अपने जिस्म को ढांप के रखें, अपने जिस्म की नुमाइश ना करें, अपने चेहरे का पर्दा करें, जिस्म का पर्दा करें, अपने जिस्म को छुपा के रखें। अब इसके अलावा और बेशुमार मकामात पे अल्लाह पाक ने पर्दे का कुरान पाक के अंदर हमें हुक्म दिया। लेकिन हमारी आज घरों की बेटियां, हमारी घरों की खवातीन इस बात का दुख है, हजूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम के कुरान पाक की तालीम को बुला देती है, कुरान पाक के मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजारती। हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अहदीस तज्जीबात का मुताला करें, तो बेशुमार अहदीस के अंदर शरी पर्दे का नबी पाक इस्लाम ने औरतों को हुक्म दिया। हजरत सैयदा अमीमा बिनते रफ़ीका हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। कहती हैं कि हम हजूर की खिदमत में जाके अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, हम इस्लाम की बैत की गरज से आपके पास आई हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस पाक मौजूद है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इस्लाम पर तुम बैत करना चाहती हो तो चंद एक मैं तुम्हें ऐसे काम बताता हूं, तुमने दुनिया के अंदर है कि वो काम करने हैं। इस्लाम पर बैत इस चीज पे सरकार ने की, वो कौन से काम है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो मैं तुमसे इस बात पर बैत लेता हूं,
तुमने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, उस मालिक की बंदगी करनी है। उसके बाद ऐ औरतों, तुमने चोरी भी नहीं करनी, डाकाजनी भी नहीं करनी, लोगों की इज्जतों को भी नहीं लूटना, और उसके बाद जिनाकारी भी नहीं करनी, अपने बच्चों को कत्ल भी नहीं करना, किसी पर कोई बोहतान भी नहीं लगाना, नोहा भी नहीं करना। और सबसे जो आखिर में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चीज बयान फरमाई वो ये थी, हजूर फरमाते हैं पहली जहलीयत की बेपर्दगी की तरह बेपर्दा भी नहीं फिरना। यानी जमाना जहलीयत के अंदर बेपर्दगी आम थी। हजूर ने फरमाया जहलीयत के दौर में जिस तरह औरतें बेपर्दा फिरती थी उस तरह तुमने बेपर्दा नहीं फिरना। तुमने दीन को कबूल किया, इस्लाम पे बैत कर रही हो। इस्लाम हमें हिजाब का हुक्म देता है, इस्लाम हमें शरी पर्दे का हुक्म देता है। खुदा की कसम हम सीरत की किताबें पढ़े, इस दौर की सालिहात की जिंदगियों के वाकयात पढ़े, उन लोगों ने किस अंदाज से हिजाब किया, शरी बुरका पहना, शरी पर्दा किया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की सहाबिया सीरत की किताबों के अंदर लिखा है जिनका नाम हजरत सज्जिदतुना उम्मे खल्लाद रदियल्लाहु ताला अन्हा था। आपका बेटा मैदान जंग में गया, अल्लाह का करम हुआ, बेटे को शहादत का मकाम मिला, हजूर के दीन पे वो कुर्बान हो गया। लोगों ने कहा बीबी उम्मे खल्लाद तुम्हारा बेटा जो है वो दीन इस्लाम पे कुर्बान हो गया, वो फोत हो गया है, उसका इंतकाल हो चुका है, उसको शहीद कर दिया गया। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा हजरत सैयदा उम्मे खल्लाद रदियल्लाहु ताला अन्हा ने शरी बुरका पहना, पर्दा किया और दौड़ती हुई अपने बेटे की लाश की तरफ जा रही है। लोगों ने ताज्जुब के अंदाज से पूछा ए उम्मे खल्लाद तेरा बेटा मर गया है लेकिन आज भी तूने पर्दा किया है, आज भी तूने अपने जिस्म को छुपाया है। आपने आज की हमारी उन औरतों के लिए ये जुमला दिल के कानों से सुनने वाला है जो बेपर्दा बाजारों के अंदर फिरती हैं, अल्लाह माफ़ करे मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती हैं, फिर उनका अंजाम क्या होता है, वो अपनी इज्जतों को महफूज नहीं रख सकती। हज़रत उम्मे खल्लाद ने फरमाया लोगों सुन लो, मेरा बेटा फोत हुआ, मेरी हया फोत नहीं हुई। वो बाहया औरतें थी यार। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान के कितने बड़े वली कामिल थे, कितनी रब ने शान अता फरमाई। आपकी खिदमत में लोग आए, कहते हैं हजरत किताबों के अंदर आपकी सीरत में लिखा है हिंदुस्तान पे कैद पड़ गया, बारिशें नहीं हो रही, बच्चे भूखे मर रहे हैं, जानवर गर्क हो रहे हैं, कोई करम फरमाए, अल्लाह पानी का नजूल फरमाए, कैद साली हो गई है। आपने क्या किया, आप अपने घर में गए, अपनी अम्मी जान, वो माँ जिसका बेटा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिलवी हो, क्या किया, अपनी माँ का वो दुपट्टा, वो आंचल जो अपने सर पे वो लेती थी, उसका एक धागा निकाल के अपने हाथ पे रखा और रब के दरबार में ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह ये उस खातून के दुपट्टे का धागा है या अल्लाह जिसने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, जिस पे आज तक किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी। खुदा की कसम उलमा फरमाते आपका दुआ मांगना था, रब ने हिंदुस्तान पे बारिश का नज़ुल फरमा दी। वजह क्या थी, वो पाक दामन बीबियां थी। अल्लाह पाक हमें भी शरी पर्दे की तौफीक नसीब फरमाए। आज के मौजूदा दौर के अंदर अगर हमारी औरतें कामयाबी चाहती हैं तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे छोड़ दे। इस्लाम जो है इज्जतों का ताज वो लोगों को देता है। इस्लाम ने जो पर्दे के अंदर एक औरत की इज्जत इस्लाम के अंदर है वो बेपर्दगी के अंदर नहीं है। कुरान पाक का मुताला करें, पर्दे के हकामात पढ़े और फिर वो हकामात पढ़े जिनके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि हम अपनी औरतों को शरई तौर पे पर्दा करवाएं, ये औरतें पर्दा करें। लेकिन आज मैं और आप अपने ऊपर गौर करें, हमारे घरों के क्या हालात हैं। आज वक्त है नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन पे अमल करने का। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस शरीफ है, आका फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, पूरी दुनिया एक मता है, सादो सामान है। आगे फरमाया बखैरु मता दुनिया, ऐ लोगों तुम्हें पता है कि दुनिया तो एक सामान है, मता है, लेकिन सबसे बेहतरीन मता क्या है। आका फरमाते अलमरअतु सालिहा, नेक औरत का होना सबसे कीमती चीज है। अब नेक औरत को रब ने कितनी शान अता फरमाई, तो कितनी यार हमारे घरों की वो औरतें हैं जो शरी पर्दा नहीं करती। आज के पुरफितन दौर के अंदर अपनी इज्जतों को ही महफूज रखना है तो अपने घर वालों को शरी बुरका पहनाना पड़ेगा, घर वालों को शरी पर्दा करवाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े कार का पाबंद बनाए और एकाश
कि हमारी घरों की औरतें, हमारी बीवियां, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बहू, जितनी भी औरतें हैं, आकाश के तमाम शरी बुर्का पहनने वाली बन जाए। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के सदके अपने घर वालों को शरी पर्दा करवाने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला नबी मुहतशम अलैहिस्सलाम के तरीक़ा कार के मुताबिक ज़िंदगी के दिन और ज़िंदगी की रातें बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि